अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लास 10th का, दैट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप देखोगे ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है बेसिकली, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है। सेफ्टी डिवाइस, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको इस्तेमाल किया जाता है किस में? इलेक्ट्रिक सर्किट में इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हम एक इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसा होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली। अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रिक फ्यूज ऐसे होता है, इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रोसिलिन ग्रिप, प्रोसिलिन ग्रिप। और यहाँ से हम और एक स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोसिलिन केसिंग। ये एक फ्यूज़ की कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे दो रेक्टेंगुलर टर्मिनल्स होते हैं। ये है टर्मिनल T1, ये है टर्मिनल T2। ये कॉपर वायर के बने हुए होते हैं। कॉपर मटेरियल, COPPER, कॉपर, CU है कॉपर की सिंबल। तो ये कॉपर के मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो इनके दरमियान है यहाँ पे और एक होता है दैट्स कॉल्ड क्लैंप। इसको हम क्लैंप बोलते हैं, फ्यूज क्लैंप। यहाँ पे भी क्लैंप है, इसको हम क्लैंप बोलते हैं। तो इन्हीं क्लैंप्स और रेक्टेंगुलर टर्मिनल के दरमियान यहाँ पे होती है फ्यूज वायर। यह फ्यूज वायर। तो क्या ज़रूरत पड़ती है हमें एक फ्यूज़ की एक सर्किट में? क्योंकि जब भी हाई वैल्यू ऑफ करंट पास होता है एक सर्किट में, तो एज पर द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती हैं। वो किसके बराबर होती है? H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू O स्क्वायर और T, और वी कैन सी दैट H इज इक्वल टू O स्क्वायर और T। यानी एक सर्किट में जब भी करंट फ्लो होती है, हम फ्यूज़ का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, अगर वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीज हो जाएगा तो जो एप्लीकेंट्स है, इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट्स, वो डैमेज हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा ड्यू टू द हाई वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, इसमें जो ये फ्यूज़ वायर होती हैं, ये फ्यूज़ वायर मेनली अगर आप देखोगे ये टिन प्लस लेड एलॉय का बना हुआ होता है। ये फ्यूज़ वायर यानी ये लेड एंड टिन एलॉय का बना हुआ होता है। ये जो यहाँ पे फ्यूज़ वायर मैंने इस्तेमाल किए हैं एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में। तो अगर आप देखोगे सिंबॉलिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है फ्यूज़ को। तो अगर आप देखोगे ये जो फ्यूज़ वायर है मेड अप ऑफ लेड एंड टिन एलॉय बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स होता है। जैसे आपने देखा होगा एल्निको, निक्रोम, बहुत सारे ALNOIC, एल्निको, NOIC और OM, निक्रोम। ये क्या है? एलॉयज क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू मेटल्स। ये मेटल की कॉम्बिनेशन होती है इन सेमी सॉलिड फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, इस फ्यूज़ वायर को हम बनाते हैं किससे? लेड एंड टिन एलॉय से। क्यों बनाते हैं इसी वायर का? क्योंकि ये जो लेड एंड टिन एलॉय है इनके पास हाई रेजिस्टेंस होती है। पहला पॉइंट है, इनके पास हाई रेजिस्टेंस होती है। हाई रेजिस्टेंस किनके पास? टिन एंड लेड, इनके पास हाई रेजिस्टेंस होती है। और होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, लो MP, दैट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब भी ज़्यादा करंट वैल्यू का करंट ज़्यादा गुजरता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से एक
लाइव वायर आती है, लाइव वायर, यहाँ से एक वायर आती है ऐसे, ये करंट कैरी करती हैं, तो यहाँ से निकलती है यही करंट, यहाँ से ये करंट निकलती है। फॉर एग्जांपल फ्यूज़ कैसे काम करता है, ये जो यहाँ पे मैंने वायर बनाई है फ्यूज़ वायर, जब भी करंट ज़्यादा आ जाएगी, अगर करंट का वैल्यू ज़्यादा आ गया तो ये पास हो जाएगा इस फ्यूज़ वायर से। जब भी ये फ्यूज़ वायर से पास हो जाएगा तो इनसाइड द फ्यूज़ वायर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कोलिजन्स करेंगे, उनके कोलिजन्स की वजह से वहाँ पे प्रोड्यूस होगी हीट एज पर द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो वो डिपेंड करेगा कितनी करंट पास हो गई इस फ्यूज़ वायर से, कितना रेजिस्टर ऑफर किया, कितनी रुकावट क्रिएट की यहाँ पे इस फ्यूज़ वायर ने इलेक्ट्रॉन्स को चलने में, और टी क्या डिनोट करेगा, टाइम कितना लगा यहाँ पे इस करंट को गुजरने में थ्रू फ्यूज़। अगर करंट का वैल्यू ज़्यादा आ गया तो एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये जो वायर है ये हीट अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हीट अप ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हीट अप हो जाएगी, हीट अप एंड इट विल डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इससे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा तो ये वायर कट हो जाएगी। तो अगर यही वायर यहाँ पे किसी एप्लीकेंस और इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट की जाएगी तो ये सर्किट डैमेज होने से इसकी जो आईसी हैं, जो रेजिस्टर्स हैं, उनको बचाने के लिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ अपनी वायर को कट करेगा, ये करंट को आगे नहीं जाने देगा क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये बेसिकली काम होता है एक फ्यूज़ का इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट टू डैमेज द सर्किट। यानी डैमेज बचाने के लिए इसको सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है सर्किट के साथ। इट शुड बी रिमेंबर हियर दैट इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज कनेक्टेड, इसको कनेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। इसको क्यों सीरीज में कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट के साथ? बिकॉज आपने देखा होगा जो यहां पे रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है वो आर टोटल वो किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 प्लस RN। यानी सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, इंक्रीज रेजिस्टेंस होने की वजह से हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी क्योंकि H का ताल्लुक सीधे R के साथ है, क्योंकि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा एक कंपाउंड का उतना वो हीट प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा। फॉर एग्जांपल सिल्वर वायर ज़्यादा हीट अप होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर वायर, क्योंकि कॉपर वायर के पास कंडक्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर एंड एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम। तो इसी तरह इस फ्यूज़ को हम कनेक्ट करते हैं एक सर्किट में, किस में? सीरीज में। क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं? क्योंकि जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस होती है सर्किट की वो इंक्रीज हो जाती है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है कौन? फ्यूज़। यानी तीन चीज़ें आपको याद रखना है। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द सर्किट। थर्ड वन इज़ दैट ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है इसका जो कंपोजिशन है किस मेटल का बना हुआ होता है? ये मेनली बना हुआ होता है लेड एंड टिन अलॉय। एल्युमिनियम का भी बनाते हैं हम, कॉपर का भी बनाते हैं हम, लेकिन उनकी जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू लेड एंड टिन। उसकी वजह से उनका कम इस्तेमाल किया जाता है। वो भी मैं बताऊँगा कि वो उनको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होती है। ये चार आपको याद रखने हैं। यानी एक यहाँ पे मैं लिखूंगा नोट में, एक इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, दूसरा ये बना हुआ होता है लेड प्लस टिन एलॉय, तीसरा इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो एमपी, और फिफ्थ वन इट इज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। ये चार क्वालिटी होती है एक फ्यूज़ की। ठीक है, तो अब हम थोड़ा बहुत टाइप्स बताएंगे इसके। फ्यूज़ वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। हमारे पास जो फ्यूज़ होते हैं मेनली जो हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे वो होते हैं टू टाइप्स। यानी टाइप्स में अगर आप बताओगे, टाइप्स में मेनली दो टाइप होते हैं फ्यूज़ के।
या तो ये होंगे एसी फ्यूज़ ऑल्टरनेट करंट फ्यूज़, या तो ये होंगे डीसी करंट फ्यूज़। यानी ऑल्टरनेट करंट ऐसे होते हैं, आपको पता है ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता है विद टाइम, लेकिन डायरेक्ट करंट ऐसी होती है। एसी फ्यूजेस एंड डीसी फ्यूजेस। फिर जो ये एसी फ्यूजेस होते हैं, अल्टरनेट करंट फ्यूजेस एंड डायरेक्ट करंट फ्यूजेस। अल्टरनेट करंट फ्यूजेस हमारे पास दो होते हैं, या होते हैं ये लो कैप्चरिंग फ्यूजेस और यहाँ होते हैं हाई वोल्टेज फ्यूजेस। ये लो कैप्चरिंग वोल्टेज फ्यूजेस और हाई वोल्टेज फ्यूजेस, ये होते हैं हमारे पास एसी करंट के फ्यूजेस। जो डीसी करंट होते हैं ये भी हमारे पास होते हैं दो तरीके, या तो ये होंगे लो वोल्टेज डीसी फ्यूजेस या होंगे हाई वोल्टेज डीसी फ्यूजेस। लेकिन जो हम मैक्सिमम तौर पे इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, वो हम एसी करंट के फ्यूजेस इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो आते हैं फ्यूजेस वो आते हैं लो कैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज एंड हाई वोल्टेज कैपेसिटी फ्यूजेस। तो इसके जो अपने टाइप्स हैं यहाँ पे एसी के मेनली हमारे पास जो टाइप्स होते हैं फ्यूज़ के, वो होते हैं, यू कैन लुक हियर दैट, मैं यहाँ पे लिखूँगा कौन कौन होता है एसी में। एसी में होता है हाई वोल्टेज, पहले मैं लिखूँगा हाई वोल्टेज रप्चरिंग फ्यूज़। इसमें होता है पहले, अगर आप देखोगे, टोटल एक्सक्लूजन फ्यूज़, एक्सक्लूजन फ्यूज़, ये एक टाइप फ्यूज़ होता है। दूसरा होता है, एक होता है टोटल एक्सक्लूजन फ्यूजेस, दूसरा होता है टोटल एनक्लोज्ड फ्यूजेस, एनक्लोज्ड फ्यूजेस, और होते हैं हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस। ये होते हैं किस में, हाई वोल्टेज एसी फ्यूजेस में आता है टोटल एक्सक्लूजन फ्यूज, टोटल एनक्लोज्ड फ्यूज एंड हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये आते हैं एसी में, लेकिन एसी के किस टाइप में आते हैं, हाई वोल्टेज कैपेसिटी फ्यूज में। इसके अलावा जो लो वोल्टेज कैपेसिटी फ्यूज होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास होते हैं मेनली 5 टाइप्स। इसमें आता है डी, ऐसे आपको याद रखिएगा, DRCSS। डी रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे ड्रॉप आउट फ्यूज, ड्रॉप आउट फ्यूज, जो हम सेटअप डाउन ट्रांसफार्मर पे इस्तेमाल करते हैं। ये मेनली कॉपर वायर का बना हुआ होता है, जिसको हम ड्रॉप आउट भी बोलते हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, एट विलेज लेवल ट्रांसफार्मर जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों, क्योंकि वो 11,000 का जो पोटेंशियल है वो उसको कन्वर्ट करता है 220 में एट LT, यानी वो HT को कन्वर्ट करता है किस में, LT में। HT का वैल्यू होता है 11,000 वोल्ट, और जो ये यहाँ पे LT होता है इसका होता है 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम इस्तेमाल करते हैं कौन, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप आउट फ्यूज। इसके बाद है दैट्स कॉल्ड रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल फ्यूज मैकेनिक्स भी इस्तेमाल करते हैं इन एंडोस्लाइटिस। रिवायरेबल फ्यूजेस, सी यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेगा, डी रिप्रेजेंट करेगा ड्रॉप आउट फ्यूज, आर रिप्रेजेंट करेगा रिवायरेबल फ्यूज, सी रिप्रेजेंट करेगा कॉटलेज फ्यूज, CARTILAG कॉटलेज फ्यूज, और एस रिप्रेजेंट करेगा स्ट्राइकिंग फ्यूज, स्ट्राइकिंग फ्यूज, और एक एस रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे स्विच फ्यूज, स्विच SWITCH स्विच फ्यूज। ये फ्यूजेस होंगे, ये हमारे पास होते हैं कौन से फ्यूजेस, इनको हम बोलते हैं हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस, यानी एसी फ्यूजेस में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं ड्रॉप आउट फ्यूज, इसको हम बोलते हैं रिवायरेबल फ्यूज, सी को हम बोलते हैं कॉटलेज फ्यूज, एस को हम बोलते हैं स्विच फ्यूज, एंड और एक एस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइकिंग फ्यूज। इसके अलावा है लिक्विड ड्रॉपलेट फ्यूजेस भी हमारे पास होते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे, ये जो फ्यूज है, फ्यूज का इसका एक एप्रिशिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसका एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे, इस फ्यूज़ की अपनी करंट वायर रेटिंग भी होती है। उसका मतलब क्या है, यानी फॉर एग्जांपल इनका करंट रेटिंग होता है 1 एम्पियर, 2, 3 अप टू 10 एम्पियर। इसका मतलब है अगर यहाँ पे कोई फ्यूज़ है, यानी 1 एम्पियर का मतलब क्या है, 2 क्या है और 10 क्या है, ये एक एप्रिशिएट वैल्यू होता है एक फ्यूज़ का, जिसको हम बोलते हैं करंट कैपेसिटी वैल्यू। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, अगर इसका जो करंट रेट एप्लीकेशन है वो है 1 एम्पियर, क्या है 1 एम्पियर, अगर इस फ्यूज़ से 1 एम्पियर करंट गुजरेगी तो ये जो फ्यूज़ है ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका एप्रिशिएट पावर आ गया, इसका लिमिट आ गया, तो ये अपने लिमिट में रहेगा। अगर 1 एम्पियर करंट
से ज़्यादा वैल्यू हो गया तो ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यही फ्यूज़ है 5 एम्पियर, इसमें 4 एम्पियर करंट पास हो गई तो अभी इसके बचने के चांस है, क्योंकि इसका जो बियरिंग पावर है वो है 5 एम्पियर तक। अगर अब 6 एम्पियर आ गई या 7 एम्पियर करंट इससे पास हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। यानी इनका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है कितना करंट पास हो जाएगा इनसे। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इस्तेमाल करते हैं, अगर कभी कभार आपने देखा होगा, हम इस्तेमाल करते हैं MCB, जिसको हम बोलते हैं मिनीक्रेट सर्किट ब्रेकर या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी इसको बोलते हैं। ये हम इस्तेमाल करते हैं एट डिफरेंट, हम होम में इस्तेमाल करते हैं ये एट, जो हमारे पास होती हैं लाइव वायर, इस पे हम इस्तेमाल करते हैं कौन सी, MCB क्या स्टैंड करता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये एक साथ फॉर एग्जांपल अगर एक मकान में 4 कमरे हैं तो इसको हम MCB का इस्तेमाल करते हैं। ये MCB क्या करेगा, अगर किसी भी कमरे में कहीं पे भी फॉल्ट आ गया तो उसकी वजह से क्या करेगी, ये MCB काम करेगा, ये उसी रूम का पावर कट करेगा, ये उसी रूम का जो लाइव वायर है इसको कट करेगा। तो जो फर्दर यहाँ पे है, फर्दर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई है एक मकान की, वो बरकरार रहेगी। यानी पूरे मकान का पावर यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाएगा। यानी वी कैन से दैट पूरे मकान की जो इलेक्ट्रिसिटी है ये ऑफ नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमने लगाया है MCB क्या करेगा, ये पर्टिकुलर रूम की पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन करेगा। अगर पर्टिकुलर रूम में यहाँ पे करंट का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो उसका MCB उठ जाएगा, तो उस रूम का पावर ऑफ हो जाएगा। बाकी रेस्ट ऑफ द, जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द हाउस है, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बरकरार रहेगी। ये किसका वैल्यू होता है, MCB का, यानी मिनीक्रेट सर्किट ब्रेकर। और DC फ्यूजेस आपने देखे होंगे, डायरेक्ट करंट फ्यूजेस जो मैंने यहाँ पे बताया था। डायरेक्ट करंट फ्यूजेस में भी आते हैं यहाँ पे 2-4 फ्यूजेस मैं बताऊँगा। एक आता है यही कॉटलेज फ्यूज़, दूसरा आता है दैट्स कॉल्ड एमुलेशन फ्यूज़, तीसरा आता है हमारे पास लो वोल्टेज कैपेसिटी फ्यूज़। ये जो फ्यूजेस हैं ये DC फ्यूजेस है, इनको भी इस्तेमाल किया जाता है, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड इट वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इसकी प्रॉपर्टी और इसका इस्तेमाल कैसे होता है और कैसे ये फंक्शन करता है। आपको खाली याद रखना है, जब भी करंट का वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में, तो एज़ पर द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहेगा इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे जो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अगर हमें वर्क डन निकालनी है वो आ जाएगा पावर इनटू टाइम, लेकिन पावर हमें पता है पावर होता है I स्क्वायर R। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगी वो होगी, पावर का वैल्यू होगा I स्क्वायर R इंटू T। तो यही वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, वही आ जाएगा I स्क्वायर RT, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, पहले भी मैंने लिखा था, वो बेसिकली ऐसे आता है I स्क्वायर RT। इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। Thanks for joining. If you are interested, you can subscribe my channel and to get latest videos of this channel.